नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो कार्डियो मरीज को, कार्डियो पेशेंट को, मतलब अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको कौन कौन सी मेडिसिन देता है। तो कहने का मतलब ये कि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉमनली कार्डियोलॉजिस्ट कौन कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं, किस किस ग्रुप की मेडिसिन का यूज करते हैं। तो ऐसे अगर आपको नॉर्मल सा कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है या आपको हार्ट से संबंधित डिजीज़ है तो आगे जो मैं मेडिसिन बताने वाला हूँ ये सब आपको दी जाती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये कौन कौन से मेडिसिन है। दोस्तों, अगर हम ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो आपको या जो कार्डियो पेशेंट है उनको जो डॉक्टर है वो एंटी एंजाइनल मेडिसिन देता है। कहने का मतलब जो हार्ट का पेन होता है उसको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, जिसके एग्जांपल में आप देखिए तो ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट आता है। ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट एक सॉल्ट एक्टिंग मेडिसिन होती है जो कि आपको जीभ के नीचे ऐसे रखनी होती है सबलिंगुअल, और ये तुरंत अपना एक्शन देती है। तो इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। आइसोसार्बिट का यूज किया जाता है और रेनोलाजीन, निकोरांडिल, इन सब मेडिसिन का यूज किया जाता है। ये सारी मेडिसिन डॉक्टर ज़्यादातर देता है। तो पहली मेडिसिन होती है एंटी एंजाइनल मेडिसिन जो कि हार्ट पेशेंट को दी जाती हैं, जो कि एक नॉर्मल सा कार्डियोलॉजिस्ट देता है। ठीक है, ये दवाएं क्या करती हैं कि हार्ट के पेन को ठीक करती हैं और ये ज़्यादातर एंजाइना पेक्टोरिस में भी यूज की जाती हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब हार्ट का एक ऐसा पेन जो कि आपके हाथ तक पहुंच गया है, तो वो एंजाइना पेक्टोरिस होता है और वहाँ पे आपको ये सारी मेडिसिन दी जाती हैं। दूसरे ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे दूसरा ग्रुप जो होता है वो ब्लड थिनर होता है। ब्लड थिनर इसलिए क्योंकि जब आपका ब्लड थिन हो जाएगा तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, तो आपके हार्ट को कम काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेडिसिन दी जाती हैं ताकि हार्ट आपका थोड़ा सा कम काम करे और उसको ज़्यादा प्रेशर न लगाना पड़े। तो ये दूसरी जो ग्रुप है मेडिसिन की वो ब्लड थिनर की आती है, जिसमें आपको डिस्प्रिन, एस्प्रिन या फिर इकोस्प्रिन दिया जाता है। एक्चुअली पहले लोग क्या करते थे कि डिस्प्रिन देते थे, बट डिस्प्रिन जो होती थी ये अल्सर काज करती थी क्योंकि ये घुल जाती थी आपके स्टमक में जाके, तो इस पर एक कोटिंग कर दिया, एंट्रिक कोटिंग, तो इसको नाम दे दिया इकोस्प्रिन। तो इकोस्प्रिन जो है वो उतनी ज़्यादा गैस काज नहीं करती है, तो इसलिए ज़्यादातर जो है ब्लड थिनर के लिए हम लोग इकोस्प्रिन का यूज करते हैं। यूज़ इसका होता कहाँ पे है, तो ये जो है ब्लड को थिन करती है, ब्लड को पतला करती है और बीपी को लो करती है। दोस्तों, अगली जो ग्रुप है मेडिसिन की वो है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन। ज़्यादातर ऐसे पेशेंट जो कि हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाती हैं। और ये सारी मेडिसिन में कई कैटेगरीज होती हैं, और एक्चुअली मैं बताऊं ये सारी मेडिसिन जो होती हैं वो ज़्यादातर इसलिए दी जाती हैं ताकि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो उसको थोड़ी कम की जा सके। तो ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को थोड़ी सी कम कर देते हैं और जिससे आपके हार्ट को कम काम करना पड़ता है और हार्ट डैमेज होने से बच जाता है। अब यहाँ पे कई, मैंने बताया कि बहुत सारे प्रकार की मेडिसिन की कैटेगरी आती है, जिसमें पहला है बीटा ब्लॉकर, दूसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और तीसरा है एसी इनहिबिटर, एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर। ठीक है, क्या काम क्या होता है हमको मतलब नहीं है, हमको केवल मेडिसिन से मतलब है भाई। तो बीटा ब्लॉकर में एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल आती है मेडिसिन, एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में बिरापामिल, निफेडिपिन आती है, और एसी इनहिबिटर में इनालाप्रिल और रामीप्रिल आती है। देखिए, ये सारी मेडिसिन हैं जो कि कॉमनली यूज की जाती हैं, अलग अलग ब्रांड में आती हैं। तो ब्रांड मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे फोटो लगाया हुआ है तो आप ब्रांड देख सकते हैं, या आप कोई भी ब्रांड जो है मेडिसिन आपको मिल सकती है, बट उसका फार्मूला सेम होगा। तो यहाँ पे देखें तो अक्सर डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको बीटा ब्लॉकर प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मिक्स करके देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो एम्लोडिपिन और जो है वो एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, उसके साथ एटेनोलॉल की कम्बिनेशन आती है। तो ये सारी मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कम्बिनेशंस भी आ सकती हैं, और नॉर्मली जो मेडिसिन सामने दिख रही हैं वो भी मेडिसिन जो है डॉक्टर आपको दे सकता है अकेली अकेली। ठीक है, इनका काम क्या होता है, तो ये बीपी को लो करती है और एंटी हाइपरटेंसिव की तरह यूज़ होती हैं। कहने का मतलब आपके हाइपरटेंशन को कम करती हैं, बीपी को लो करती हैं, और साथ ही साथ में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको कम कर देती हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट का लोड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट सही से काम करता है और डैमेज होने से बचता है। और ये सारी मेडिसिन तो आपको पक्का मिलेंगी, मतलब अगर आप हार्ट के थोड़े बहुत पेशेंट हैं और हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको ये सारी मेडिसिन जो मैं बता रहा हूँ उसमें से एक एक मेडिसिन डॉक्टर आपको ज़रूर देगा। अब अगला होता है कि देखेंगे अगर आपका थोड़ा सा टेस्ट होगा और आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए भी मेडिसिन दी जाती हैं, और ये सारी मेडिसिन जो होती हैं वो स्टैटिन ग्रुप की होती हैं। एक्चुअली कह सकते हैं स्टैटिन ग्रुप, लास्ट में स्टैटिन लगा होता है, जैसे रोसोस्टैटिन एंड सिमेस्टैटिन एंड लोवास्टैटिन। ठीक है, तो इस तरह की मेडिसिन आपको दी जाती हैं। और आगे मैं बताऊंगा एक मेडिसिन और,
तो इसका काम क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है, जो आपकी वेसल्स होती हैं वो वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। और आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता है तो हार्ट फेलियर होने का खतरा भी कम हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, अगर आप हार्ट के पेशेंट तो आपको कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली बढ़ा होगा, तो उसको कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। तो अगली जो मेडिसिन मैंने आपको बताया, ये मेडिसिन भी डॉक्टर्स अक्सर देते हैं आपको अगर आप हार्ट पेशेंट है तो यहाँ पे इसका काम यही होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल इज़ अ टाइप ऑफ द लिपिड, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में लिपिड की एबनॉर्मलिटी हो जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स को लोअर करने वाली मेडिसिन, कम करने वाली मेडिसिन, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन मेडिसिन है वो है फेनोफाइब्रेट। फेनोफाइब्रेट अक्सर दी जाती हैं ऐसे लोगों को जिनके ब्लड में लिपिड या फैट की मात्रा एबनॉर्मल हो गई है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये मेडिसिन दी जाती है। इनका यूज़ होता है कि ये आपके बॉडी के अंदर जो लिपिड एबनॉर्मलिटीज हुई है उसको मैनेज करें। अब ये मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, मतलब स्टैटिन ग्रुप के साथ में भी आती हैं। आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जैसे यहाँ पे एटोरवैस्टैटिन एंड फेनोफाइब्रेट जो हैं वो साथ में दी जाती हैं, ठीक है। तो ये मेडिसिन जो हैं आपके लिपिड लेवल को मैनेज कर लेती हैं। तो कहने का मतलब इतनी मेडिसिन तो आपको पक्का दी जाएंगी हार्ट के पेशेंट हैं तो। अगर आपको ऐसे हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो मतलब ये 5-6 मेडिसिन आपके पास होंगी। आप उसके बाद जो है लास्ट में अगर आप मान लीजिए, क्योंकि जब हार्ट के पेशेंट होते हैं तो उनको शुगर अक्सर हो जाता है या तो कोई छोटी मोटी दूसरी बीमारियाँ हो जाती हैं, तो उसकी मेडिसिन भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब उसके साथ शुगर या फिर दूसरी जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं उसकी भी मेडिसिन देखने को मिलती हैं। तो एक्चुअली मैंने आपको बताया कि कार्डियो मेडिसिन जो थी वो कौन कौन सी थी जो कि नॉर्मली कार्डियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं किसी भी पेशेंट को देने के लिए, और अक्सर ये सारी मेडिसिन दी जाती हैं जिससे वो आसानी से ट्रीट उनको किया जा सके। तो अगर आप एक पेशेंट हैं तब आपने देख लिया, अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं तब भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, तो अभी आपने मेडिसिन देख लिया है। और अगर आप एक पेशेंट है तो आपसे यही कहूँगा कि ये सारी मेडिसिन के बारे में आप भी जानकारी रखिए और अपनी मेडिसिन देखिए कौन कौन सी मेडिसिन आपको दी गई हैं, ठीक है, जिससे आपको भी बहुत सारी जानकारी मिले और मेडिसिन के बारे में जान पाओ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कुछ कार्डियोलॉजिकल ड्रग्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया, और कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास से भी शेयर कर दीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।